आकाश और ब्रह्मांड के रहस्यों ने हमेशा से मनुष्य को आकर्षित किया है। रात के अंधेरे में जब पूरा आकाश तारों से जगमगाता है और बीचों बीच श्वेत चमकीला चांद दिखाई देता है तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन कभी कभी यही चांद अपनी सामान्य सफेद या पीली रोशनी को छोड़कर लालिमा से भर जाता है। इस अद्भुत दृश्य को आमतौर पर लाल चांद या अंग्रेजी में ब्लड मून कहा जाता है। साल 2025 में यह अलौकिक खगोलीय घटना 7 और 8 सितंबर की रात को दिखाई देगी। खगोल विज्ञान के जानकारों के अनुसार यह समय चंद्र ग्रहण का होगा और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चांद लाल दिखाई देने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी चांद सफेद या सुनहरा नहीं बल्कि लाल रंग का दिखाई देता है? इस सवाल का उत्तर खगोल विज्ञान, विज्ञान की रोशनी और आध्यात्मिक मान्यताओं तीनों में मिलता है। रात का आसमान हमेशा से मानव सभ्यता के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। जब अंधेरी रात में तारे चमकते हैं और चांद अपनी शीतल रोशनी से धरती को आलोकित करता है तो मनुष्य का मन भी शांति और आनंद से भर जाता है। लेकिन कभी कभी यही श्वेत शीतल चांद अचानक अपना रंग बदलकर लालिमा से भर जाता है। 7 और 8 सितंबर 2025 की रात को ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा जब लोग लाल चांद या ब्लड मून का दर्शन करेंगे। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि विज्ञान, अध्यात्म और ज्योतिष तीनों ही दृष्टिकोण से बेहद खास मानी जाती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर लाल चांद क्यों दिखाई देता है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में इसे कैसे देखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है और यह घटना हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकती है। चांद का रंग क्यों बदलता है? सामान्य दिनों में चांद हमें सफेद या हल्का पीला दिखाई देता है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाता। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की किरणें सीधे चांद पर गिरने के बजाय पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल छोटे तरंगदैर्घ्य वाली किरणों जैसे नीली और बैंगनी को ज्यादा बिखेर देता है और लंबी तरंगदैर्घ्य वाली लाल किरणें बचकर चांद तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि उस समय चांद लाल दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में रेली स्कैटरिंग कहा जाता है। लाल चांद का वैज्ञानिक कारण: जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। पृथ्वी की छाया चांद को पूरी तरह ढक लेती है। उस समय चांद बिल्कुल गायब नहीं होता बल्कि लालिमा से चमकने लगता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परत सूर्य की किरणों को मोड़ देती है। जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें से अधिकांश नीला और हरा रंग बिखर जाता है। लाल और नारंगी रंग की किरणें वायुमंडल से बचकर चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। परिणामस्वरूप चांद लालिमा से चमकने लगता है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे सुबह सूर्योदय और शाम सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या नारंगी दिखाई देता है। उस समय भी सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं और नीला प्रकाश बिखर जाता है। ठीक वही प्रक्रिया चंद्र ग्रहण में भी होती है। सितंबर के 7 से 8, 2025 का लाल चांद: खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह घटना 7 और 8 सितंबर 2025 की रात को घटित होगी। इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चांद लाल दिखाई देगा। भारत समेत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में यह दृश्य साफ दिखाई देगा। यह एक दुर्लभ क्षण होगा क्योंकि लाल चांद हर बार नहीं दिखाई देता।
कई लोग इस रात को विशेष रूप से देखने की तैयारी करते हैं। वैज्ञानिकों और फोटोग्राफरों के लिए यह घटना बेहद खास होती है। लाल चांद का दृश्य इतना सुंदर और रहस्यमय होता है कि इसे देखने वाला जीवन भर नहीं भूलता। लाल चांद से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। भारतीय संस्कृति और पुराणों में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा को सौंदर्य, शांति और मन का कारक माना गया है। लेकिन जब चांद ग्रहण के दौरान लाल हो जाता है तो इसे रहस्यमयी और अद्भुत घटना के रूप में देखा जाता है। एक समुद्र मंथन की कथा। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश लेकर चंद्रमा भी देवताओं के बीच प्रकट हुए थे। चंद्रमा को अमृतधारी माना जाता है, लेकिन राहु और केतु ने छल से अमृत पिया था और भगवान विष्णु ने उनका मस्तक काट दिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसते हैं। यही घटना ग्रहण कहलाती है। दो लाल चांद और अशुभ संकेत। पुराने समय में लोग मानते थे कि जब चांद लाल हो जाता है तो यह अशुभ संकेत होता है। युद्ध, अकाल या आपदाएं आने की संभावना बताई जाती थी। हालांकि यह मान्यता ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से कही जाती थी, जबकि विज्ञान इसे केवल खगोलीय कारण बताता है। 3 शिव और चंद्रमा का संबंध। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित रहते हैं। इस कारण चंद्रमा का हर परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। जब चांद लाल हो जाता है तो इसे प्रकृति का अद्भुत चमत्कार माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लाल चांद। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब ग्रहण लगता है और चांद लाल हो जाता है तो इसे मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक उतार चढ़ाव और असामान्य परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। कर्क राशि के जातक, चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है, इसलिए उनके जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। अन्य राशियों पर प्रभाव। अलग अलग राशियों पर लाल चांद का असर भिन्न होता है। कुछ लोगों के लिए यह समय नई चुनौतियां ला सकता है तो कुछ के लिए अवसर भी खोल सकता है। ध्यान और साधना का महत्व। ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जप करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। यही कारण है कि लाल चांद की रात को कई लोग आध्यात्मिक साधना में समय बिताते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता में लाल चांद को परिवर्तन और जागरण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है। इस रात को की गई साधना, ध्यान और प्रार्थना का फल कई गुना बढ़ जाता है। एक ऊर्जा का परिवर्तन। लाल चांद की रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। साधक ध्यान लगाकर इस ऊर्जा को अपने अंदर भर सकते हैं। 2 पुरानी आदतों को छोड़ने का समय। यह समय पुराने नकारात्मक विचारों और आदतों से मुक्त होने का अवसर देता है। 3 नए आरंभ का प्रतीक। लालिमा नई शुरुआत और नए जीवन चक्र का संकेत देती है। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण का संगम। जहां विज्ञान इस घटना को प्रकाश और छाया के खेल के रूप में समझाता है, वहीं धर्म और अध्यात्म इसे गहरे प्रतीकों से जोड़ते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर देखें तो यह साफ होता है कि लाल चांद केवल आकाशीय दृश्य ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और जीवन को नए तरीके से समझने का अवसर भी है। लाल चांद और मानव जीवन पर प्रभाव। लाल चांद का प्रभाव हर किसी पर अलग अलग रूप में पड़ता है। कुछ लोग इसे देखकर उत्साहित और प्रेरित होते हैं। कुछ लोगों को मानसिक बेचैनी या अनिद्रा हो सकती है। कई लोग इसे आध्यात्मिक साधना का अवसर मानते हैं। वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के लिए यह अध्ययन का विषय है। 7 और 8 सितंबर 2025 की रात को दिखाई देने वाला लाल चांद एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य होगा।
यह घटना हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। विज्ञान इसे प्रकाश और वायुमंडल की प्रक्रिया से जोड़ता है, जबकि धर्म और अध्यात्म इसे गहरे प्रतीकों से जोड़ते हैं। चाहे हम इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, इसमें कोई संदेह नहीं कि लाल चांद का दर्शन मनुष्य को रोमांच, आश्चर्य और गहन विचारों से भर देता है। लाल चांद और लोक कथाएं। ग्रामीण और जनजातीय समाजों में लाल चांद को रहस्यमय मानकर उससे जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ जगहों पर लोग मानते हैं कि लाल चांद आने वाला है तो यह बारिश या तूफान का संकेत है। कई जनजातियों में इसे शिकार और फसलों के लिए अच्छा समय माना जाता है। कुछ लोक कथाओं में लाल चांद को प्रेम और वियोग से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जब प्रेमियों का मिलन असंभव हो जाता है, तब आकाश का चांद भी दुहक में लाल हो उठता है। लाल चांद और आधुनिक विज्ञान। विज्ञान के अनुसार लाल चांद पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। नासा और अन्य खगोल संस्थान इस घटना को विस्तार से अध्ययन करते हैं। वायुमंडल की भूमिका। यदि पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित है या उसमें धूल और धुआं अधिक है तो लालिमा और गहरी हो जाती है। ज्वालामुखी का असर। जब पृथ्वी पर कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है, तब उसके कण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अगली बार चंद्र ग्रहण के दौरान चांद और भी लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक इस घटना से पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं।